श्री राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में कोई नहीं जानता हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार था जिसका नाम था शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी ना होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है हर किसी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कथाओं में। आइए बात करते हैं कि वो शूर्पणखा ही थी जो लेना चाहती थी रावण से अपने किसी प्रियजन की मौत का बदला। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना वेश बदलने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। उसने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिना था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए एक युद्ध में रावण ने विद्युज्जिना को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों, खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने भी गुस्से में उसकी नाक और कान को काट के रख दिया था। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मर जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी थी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा कर दी, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे पास जो जानकारी थी वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये सब आपको भी पसंद आई होगी। प्रभु से जुड़ी और लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं